students, today we will read the first chapter of class 3rd of SST and the chapter is the sun and its family. इस चैप्टर में हम सन और उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. सोलर सिस्टम में देखते हैं आर यूनिवर्स हैज़ मेनी गैलेक्सीज. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. अ गैलेक्सी इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स. गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी स्टार्स और प्लैनेट्स का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है. आर गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे और आकाश गंगा. हमारी जो गैलेक्सी है उसे हम मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं. आर सोलर सिस्टम इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है. इट कंसिस्ट ऑफ सन एंड द 8 प्लैनेट्स. और हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है? सन है और उसके 8 प्लैनेट्स हैं. द सन लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम के बीचों बीच में सन आता है. इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. और सन जो है वो गर्म गैस का एक गोला है. यहाँ पर मिल्की वे गैलेक्सी का पिक्चर भी दिया गया है. इसमें बीच में दिखाया गया है सन है और चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं. इट इज़ द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विद इट्स ओन हीट एंड लाइट. और सोलर सिस्टम में जो है वो अपनी ओन हीट, अपनी खुद की हीट है और लाइट होती है. द 8 planets of the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. यहाँ पर सोलर सिस्टम में जो 8 planets हैं उनके नेम बताए गए हैं. फर्स्ट है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये 8 planets हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है. मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में जो मरकरी है वो सबसे छोटा प्लैनेट है और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन वेयर एज नेपच्यून इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन. और सोलर सिस्टम में सन के सबसे पास का जो प्लैनेट है वो मरकरी है और सन से सबसे दूर का जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून. नाउ लुक एट द स्टार्स. वी सी मेनी स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट. हम रात में बहुत सारे तारों को देखते हैं जो कि ट्विंकल करते हैं. A star is a ball of hot burning gases with heat and light of its own. स्टार क्या होते हैं? स्टार ऐसे हॉट गैसेस के बॉल्स होते हैं जिनमें अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है. द सन इज ऑल्सो अ स्टार. जो सोलर सिस्टम में हमारा सन है वो भी क्या है? एक स्टार है. When we look up at the clear night sky, we notice group of stars in different patterns. जब हम रात में आसमान में देखते हैं तो कई छोटे छोटे स्टार्स के ग्रुप्स बने होते हैं. अलग अलग डिज़ाइंस हमको दिखाई देती है. तो इस ग्रुप ऑफ स्टार्स को या इन पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. यहाँ पर सोलर सिस्टम का एक पिक्चर दिया गया है. ये सन है और उसके 8 प्लैनेट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं. फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन. मरकरी जो है ये है सन के सबसे पास का प्लैनेट है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट भी यही है. इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 88 days टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन. सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में मरकरी को 88 days का समय लगता है. वीनस के बारे में देखते हैं. ये है वीनस प्लैनेट. वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है वो है वीनस. इट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार इन द स्काई. ये आसमान में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार. ये सुबह के समय दिखाई देता है और शाम के समय चमकता हुआ दिखाई देता है. इस वजह से इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं. इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी कौन सा है? वीनस है. अब पढ़ते हैं अर्थ के बारे में. तो ये अर्थ है. द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. अगर हम अर्थ की बात करें अकॉर्डिंग टू साइज, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा 5वें नंबर का प्लैनेट है अर्थ. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट्स सरफेस. वाटर के मैक्सिमम प्रेजेंस की वजह से इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि वाटर के प्रेजेंस की वजह से स्पेस से देखने पर ये ब्लू दिखाई देती है. इट टेक्स ऑलमोस्ट 365 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. और सन के अराउंड इसे 1
रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में 365 डेज का टाइम लगता है। नाउ कम टू द मार्स। मार्स इज द 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से 4th नंबर का प्लैनेट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपीयरेंस। ये दिखने में रेड कलर का दिखाई देता है, इस वजह से इसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। जुपिटर टेक्स ऑलमोस्ट 12 years टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। सन के अराउंड इसे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 12 years का टाइम लगता है। द ग्रेट रेड स्पॉट विच इज अ स्पिनिंग स्टॉर्म इज वन ऑफ इट्स फेमस फीचर्स। यहाँ पर जुपिटर में आपको रेड स्पॉट्स दिखाई देंगे। वो होते क्या हैं? स्पिनिंग स्टॉर्म होते हैं और ये इसका मेन फीचर है। नाउ कम टू द सैटर्न। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है सैटर्न। इट हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आइस, डस्ट एंड रॉक्स। सैटर्न के चारों तरफ आपको रिंग्स दिखाई देंगे जो कि किससे बने होते हैं? आइस, डस्ट और रॉक से। Now come to the Uranus. Uranus is a very cold planet. यूरेनस जो है बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ आइसी मटीरियल्स। ये बर्फीले पदार्थों से बना हुआ है। इट हैज़ फेंट रिंग। इसमें धुंधले रिंग्स मिलते हैं। नेपच्यून में देखते हैं। नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्ड प्लैनेट जो है वो है नेपच्यून। लाइक यूरेनस इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ आइसी मटेरियल्स। ये भी ज़्यादातर ठंडे पदार्थों से बना हुआ है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज। ये आंखों से दिखाई नहीं देता बिना टेलीस्कोप की हेल्प के। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पिक्चर बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई दिस मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। ये सोलर फैमिली का कौन सा मेंबर दिया गया है? ये सन है। हाउ इज इट इम्पॉर्टेंट? ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। ये हमको क्या देता है? हीट और लाइट देता है। द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन इज हाइड्रा द वाटर स्नेक। जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है वो है हाइड्रा, जिसको वाटर स्नेक भी कहते हैं। सम अदर कॉन्स्टिलेशंस आर उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड ओरियन। और दूसरे कॉन्स्टिलेशंस के एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। उर्सा मेजर जो कि इस तरह से दिखता है, जिसे हम सप्तर्षिमंडल भी कहते हैं। उर्सा माइनर और ओरियन इस तरह से दिखता है। प्लैनेट्स में देखते हैं। वी ऑलरेडी लर्न दैट देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। हमारे जो प्लैनेट्स हैं ये सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे सर्कल करते हैं, घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। द प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। उनको हीट और लाइट सन से मिलता है। द अर्थ इज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो 5th नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सन से सबसे पास में है? मरकरी। प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सन से सबसे दूर का प्लैनेट नेपच्यून। हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे गर्म प्लैनेट सोलर सिस्टम में वीनस। एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून। सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। जैसे कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही जो सैटेलाइट्स होते हैं ये प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। जो मून है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ द अर्थ नियरेस्ट नेबर। ये अर्थ का सबसे निकटतम पड़ोसी भी है। इट इज़ द मून और एनी अदर नेचुरल सैटेलाइट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। जैसे प्लैनेट्स में अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वैसे सैटेलाइट्स में भी अपनी हीट और लाइट नहीं होती। द मून साइंस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। जो मून साइन करता हुआ हमको दिखता है ये सन की लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये पिक्चर दिया गया है मून का और अर्थ का। आर यूनिवर्स इज द वास्ट स्पेस। हमारा जो यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा है। साइंटिस्ट
have created and sent many artificial satellites into space to study and gather information about the universe. जो वैज्ञानिक हैं वो यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाते हैं और उन्हें स्पेस में भेजते हैं जिससे कि वो और से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ की जान सके. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट द यूनिवर्स बट देयर इज़ स्टिल अ लॉट मोर टू बी डिस्कवर्ड. हम आज यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानने की खोज जारी है. डिड यू नो में दिया गया है द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है 79 नोन मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. जो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर उसके जो मून्स हैं वो हैं 79. अभी तक जिनकी खोज हो चुकी है वो हैं 79 मून्स.